अभी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डेरिवेटिव्स के ये फॉर्मूले स्टडी किए थे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इंटीग्रेशन आने के लिए तुमको डेरिवेटिव्स आना प्री रिक्विजिट है। अगर तुमको डेरिवेटिव्स अच्छे से नहीं आता है तो पहले डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ही इंटीग्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली उल्टे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर मैंने सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज लिखे हैं जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किए थे। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n होता है nx रेज़ टू n-1। तो ऐसे सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या है? cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x होगा sin x। समझ में आया? तो ऐसे सारे फॉर्मूलेज उल्टे हो जाएंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx का मीनिंग। सिमिलरली इंटीग्रेशन और ये dx, इसका मीनिंग होता है कि हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इंटीग्रेशन और dx ये एक ही पार्ट है। समझ में आया? ठीक है। तो सिमिलरली ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ये होगा cos x। तो माइनस साइन हम लोग यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्लस sin x इज माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इक्वल टू tan x। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है? sec x tan x। तो सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन होगा sec x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x ये होगा sec x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होता है? माइनस cosec x cot x। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x होगा cosec x। यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस साइन लेफ्ट साइड आ जाएगी माइनस, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x ये हो जाएगा माइनस cosec x। इन डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर x ये होगा cot x। तो सिमिलरली माइनस साइन यहाँ पे लेके आओ, ये होगा माइनस। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x ये होगा माइनस cot x। समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम लोग ये वाले फॉर्मूलेस को भी इंटीग्रेशन में करेंगे। जैसे ये करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है? 1 upon x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x ये होगा log x। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, e raised to x होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x ये भी होगा e raised to x। डेरिवेटिव ऑफ a raised to x ये होता है a raised to x log a, सो इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x log a ये होगा a raised to x। log a कांस्टेंट है तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखेंगे और ये डिवीजन में चला जाएगा। तो ये log a यहां से निकालते हैं हम लोग, यहां पर डिवीजन में करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x ये होगा a raised to x upon log a। डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x ये होता है माइनस 1 upon x स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 upon x स्क्वायर ये होगा 1 upon x, और ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगा तो ये होगा माइनस 1 upon x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 upon 2 रूट x, सो इंटीग्रेशन 1 upon 2 रूट x होगा रूट x। 2 कांस्टेंट है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर ऊपर हो जाएगा 2। सो इंटीग्रेशन 1 upon रूट x ये होगा 2 रूट x। ये वाला देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है। डेरिवेटिव x रेज़ टू n ये होता है nx रेज़ टू n-1। तो सिमिलरली ये डेरिवेटिव साइन यहां से निकाल दो, यहां पे इंटीग्रेशन दे दो, सो इंटीग्रेशन nx रेज़ टू n-1 इसका आंसर होगा x रेज़ टू n। फिर ये n डिवीजन में जाएगा यहां पर, बराबर है, मतलब इंटीग्रेशन x रेज़ टू n-1 ये होगा x रेज़ टू n डिवाइड बाय n। समझ में आ रहा है? अभी मुझे ये बताओ, यहां पर अगर मैं प्लस 1 कर लूं तो मुझे यहां पर भी सब तरफ प्लस 1 करना पड़ेगा, बराबर? तो प्लस 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 0। तो इंटीग्रेशन x रेज़ टू n ये हो जाएगा x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, जल्दी से ये सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करो। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पर मिस किया है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे प्लस c, तो सब तरफ होगा प्लस c। तो एक कांस्टेंट हम लोग हमेशा ऐड करेंगे प्लस c।
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n ये होगा x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। समझ में आया? अभी नोट डाउन कर लो। चलो पहले कुछ बेसिक से सम्स करते हैं, मतलब तुमको अंडरस्टैंड हो जाए कि बेसिक वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये फार्मूले से स्टार्ट करेंगे x रेज टू n वाला। तो सपोज यहां पर है इंटीग्रेशन x रेज टू 9 dx, तो ये इस फार्मूले से मैच हो रहा है। तो x रेज टू 9 मतलब x रेज टू n, तो इजी मेथड क्या है, ये साइड अगर चेक करोगे तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, मतलब यहां पर जो भी नंबर होगा उसमें प्लस 1 करना है और सेम नंबर नीचे लिखना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n होगा x रेज टू यहां पर जो भी नंबर है प्लस 1 कर लो। सो 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाय 10 प्लस c। एप्लीकेशन क्लियर है? ठीक है, और एक दो सम्स करते हैं। सपोज ये ऐसा है इंटीग्रेशन x रेज टू -2, बस जल्दी से बताओ इसको क्या होगा। ओके वेरी गुड, मतलब ऊपर जो भी नंबर है उसमें प्लस 1 करना है, -2 प्लस 1 -1 और सेम नंबर नीचे लिख दो प्लस c, मतलब ये माइनस साइन यहां पे लिख देता हूं और x रेज टू -1 वो 1 अपॉन x हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब इसी का मीनिंग था, ये लेफ्ट साइड अगर देखें तो ये था x रेज टू -2 मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी जो x का पावर है वो अगर डिनोमिनेटर में होगा तो हम लोग पहले उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, उसका पावर का साइन चेंज करेंगे और ये x रेज टू n का फार्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? ठीक है, और एक दो सम्स करेंगे यहाँ पे। सपोज ये ऐसा है रूट x, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसको क्या लिखूं? बराबर, ये किसी स्टैंडर्ड फार्मूले से तो मैच नहीं हो रहा है, इसको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो x है स्क्वायर रूट है, इसका मीनिंग है रेज टू हाफ हुआ और ये अपना उस फार्मूले से मैच हुआ इमीडिएटली। मतलब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये x रेज टू n है, मतलब ऊपर जो भी नंबर है उसमें प्लस 1 कर लो, हाफ प्लस 1 कितना होगा, एलसीएम लेके 3/2, तो ऊपर 3/2 और नीचे सेम नंबर प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2 को लिख सकते हैं 2/3 x रेज टू 3/2 प्लस c। समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलर सम्स करेंगे फिर से। सपोज ऐसा है 1 अपॉन रूट x क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x क्यूब और स्क्वायर रूट है मतलब डिवाइड बाय 2। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर x का पावर डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लेके जाओ और साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस 3/2 है तो ये ऊपर जाके होगा माइनस 3/2 dx। और x रेज टू n वाला फार्मूला, तो x रेज टू n इसमें प्लस 1 करो, सेम नंबर नीचे लिखना है, सो माइनस 3/2 प्लस 1, सो माइनस 3/2 प्लस 1 एलसीएम होगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 और नीचे सेम नंबर माइनस 1 अपॉन 2 dx। ये माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया, ये 2 ऊपर होगा, ये 2 और x रेज टू माइनस हाफ मतलब नीचे रखिए, ये x रेज टू हाफ होगा प्लस बराबर। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 x रेज टू हाफ को हम लोग लिख सकते हैं रूट x और यहाँ पे ये सब खत्म होगा। क्लियर है? ये वाले जो फार्मूलेज है, बेसिक फार्मूलेज है, इसको अच्छे से अप्लाई करते आना चाहिए। अगर तुमको इसका एप्लीकेशन आ गया तो आगे के सारे टाइप्स इजी हो जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि ये जो बेसिक वाले सम्स है उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे तो आगे के सम्स पे हमको डिफिकल्टी कम होगी और आगे के सम्स पे कम टाइम, मतलब कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व कर सकते हैं अगर मुझे बेसिक फार्मूलेज का एप्लीकेशन अच्छे से आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये जल्दी से देखो। ओके, नेक्स्ट वाला ये फार्मूलेज तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 अपॉन x का log x, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होगा, a रेज़ टू x का चेक करते हैं। यहां पर कैसे ये दो फार्मूलेज थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। कैसे? यहां पर x नीचे है और पावर कुछ तो नंबर है, इस फार्मूले में नंबर नीचे है और x पावर में है, तो ये ठीक से देखना है। सपोज मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ
7x, 7 नीचे है और x ऊपर है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा a रेज़ टू x। तो इसका आंसर क्या होगा, a रेज़ टू x अपॉन log ये वाला a, मतलब a रेज़ टू x अपॉन log 7। समझ में आया एप्लीकेशन? ठीक है, नेक्स्ट वाले तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लियर है? अभी मैं एक नेक्स्ट ट्रिक एक्सप्लेन कर देता हूं तुमको। सपोज x की जगह पर कोई भी अलग फंक्शन है, जहां पर भी x दिखाई दे रहा है, वहां पर अगर सपोज कोई अलग फंक्शन है ax प्लस b, ये वाला फंक्शन, काफी ध्यान से सुनो। अभी ये जो फंक्शन है x की जगह पर अगर ये वाला फंक्शन होगा तो ये सारे फॉर्मूलेज एज इट इज वैलिड है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज एज इट इज वैलिड है। तो आपको हमेशा क्या चेक करना पड़ेगा, x का पावर 1 है क्या, लीनियर फंक्शन है, अगर x का पावर 1 होगा तभी हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज इस ax b के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, अगर ax b है तो फॉर्मूले में भी आंसर में x की जगह पर ax b लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आने के बाद डिवाइड बाय जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सपोज ये sin x वाला लेता हूं एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, जैसा सब। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x है, लेकिन x की जगह पर क्या है 3x, मतलब ये पार्ट है जहां पर ये 3 है, ये x है और b का वैल्यू 0 है। नॉट नेसेसरी कि b हमेशा होना चाहिए, b का वैल्यू 0 हो सकता है। तो फार्मूला क्या होता है sin x का, माइनस cos x, तो माइनस cos, यहां पर 3x है तो 3x प्लस sin। सिर्फ लास्ट स्टेप क्या करना है, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो ये समझ गए, मतलब सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज एज इट इज अप्लाई करना है और फिर क्या करना है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी यूज कर लो, लेकिन ये स्टेप मिस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन हम लोग ये करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x ट्राई करते हैं। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7x - 5, कैसा समझ। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, लेकिन वहां पर x है और यहाँ पर x की जगह पर क्या है, ये लीनियर फंक्शन है ax b, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई कर लो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो ये होगा tan अपना x यहाँ पर ये है प्लस c, एक स्टेप डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का है यहाँ पर 7। तो सिर्फ ये एडिशनल स्टेप होगा और अपना सम खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर है? आ जाएंगे कुछ एप्लीकेशन अभी खुद से। ठीक है, जल्दी से ये नोट डाउन करो। ठीक है, ये वाले सम देख लो, इंटीग्रेशन, तो ये वाला फॉर्मूला अपना x रेज़ टू n से मैच हो रहा है, अगर x रेज़ टू n और x अपना लीनियर फंक्शन है ax b, तो ये a हुआ ये b हुआ, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं। तो x रेज़ टू n वाला कैसे अप्लाई करेंगे, एज यूजुअल x लिखना है, रेज़ टू यहां पर 5 है तो +1 6 और सेम नंबर 6 नीचे प्लस c। ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ, बराबर। लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड कर दो, तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। सिमिलरली हम लोग अगर ये इंटीग्रेशन है 1/√5x + 3 dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को लिखेंगे रेज़ टू हाफ, और जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रेज़ टू -हाफ, और x रेज़ टू n हुआ ये x। अगेन चेक करना, हमेशा चेक करना है ये जो अपना फंक्शन है ये ax + b है क्या, मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, तो है। तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या हुआ, x रेज़ टू n, इसका आंसर होता है अपना x रेज़ टू n + 1, इसमें +1 कर दो, हाफ डिवाइड बाय ये सेम नंबर हाफ प्लस c। लेकिन क्या इसमें ऐड करेंगे हम लोग
वेरी गुड। x का जो कोएफिशिएंट है 5 उससे सिर्फ एक बार डिवाइड करना है, तो ये हाफ का 2 ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू हाफ है 5x प्लस 3 रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट डिवाइड बाय ये 5 प्लस 6। क्लियर है एप्लीकेशंस आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट हम ये 1/x वाला करेंगे। इंटीग्रेशन 1/3